अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल है आप लोगों के। आज कल की छुट्टी के बाद एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हैं। यार कल तो हो गई छुट्टी 12 रबीउल अव्वल की वजह से, काम पे निकल ही नहीं सके और बस अभी भी पहली राइड लेके निकले हैं। थोड़ा लेट हो गए क्योंकि राइड ही नहीं कोई लग के दे रही थी। ड्राइव वालों ने तो इतना रेट कम किया हुआ है कि अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लग रहा है ईदी सेंटर से गाड़ियाँ चला रहे हैं हम लोग। बहरहाल अभी पहली राइड लेके निकले, लेने जा रहे हैं और ये भी आज भी इत्तेफाक से येंगो में पहली राइड है। ये है इम्तियाज़ गुलशन की और हम इस वक्त हैं पिकअप के लिए अंडा मोड़ के पास। देखें क्या सूरत हाल होती है। इंशाल्लाह आपसे आगे भी कांटेक्ट में रहेंगे, बताते हैं आपको आगे की सूरत हाल। यार यहाँ से गुजरा था, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं जो नॉर्थ में रहते हैं या सरजानी है इस तरफ, ये जो पंचर वाला बैठा हुआ है ना भाई, ये अंडा मोड़ पे मेन पे बैठा हुआ है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप गाड़ी का एक पंचर हो, दो पंचर हो, सब 150 रुपये और बहुत अच्छा काम है। तकरीबन 8-9 साल से इससे पंचर लगवा रहा हूँ। कहीं दूर भी होता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई नहीं, अभी से हवा लगवा के ना बंदा यहीं चला जाए, हवा डलवाने के बाद या खुद ही चलो, अपने पास तो मोटर शोटर है, हवा भर लेते हैं, कभी पंचर हो जाए अल्लाह ना करे तो। लेकिन यार पंचर भी तमीज़ से लगाता है, 24 घंटे अवेलेबल है और बाकी तो 200 250 पे पहुँच गए। ये 150 रुपये लेता है, भले एक पंचर हो या 4 पंचर हो, एक ही फिक्स रेट है 150 रुपये फ़ी पंचर। ज़बरदस्त काम हो जाता है। अच्छा दूसरा, क्योंकि भाई हमारी तो बचत ही इसी में ना यार, हम तो अपने खर्चे कम करेंगे तो हमारी बचत होगी, इसलिए मैंने कहा भाइयों को बताऊं एक चीज़ है फ़ायदेमंद तो सब तक पहुंचनी चाहिए। भैया मैं VIP पान पे पहुंच गया हूं, यहाँ का मशहूर है 7D का और 7D से हम पिकअप करेंगे राइड को अपनी। बस ये हम समझें कि उनकी गली के पास पहुँच गए। ये सामने वाली गली इनकी है, ये सामने जो नज़र आ रही है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आपसे करते हैं बात, क्योंकि लेडीज़ हैं, कैमरा नीचे कर लेते हैं। क्या हाल है भाई आप लोगों के। यार यहाँ तक अभी वेटिंग पे बैठे हुए हैं, मोहतरमा अभी तक आई नहीं है। अच्छा दूसरा, आजकल एक सीन चल रहा है, मेरा एक और भाई ब्लॉगर है हमारे, अजहर भाई हैं, अजहर सियाल, वो भी येंगो वगैरह चलाते हैं। तो उनकी भी कल मैंने वीडियो देखी इसके ऊपर, मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा फीडबैक दूँ लोगों को कि भाई ये काम इतना हलवा नहीं है जितना लोग समझ के। और मुझे जब पता चला है कि लोग सऊदी और दुबई से नौकरियाँ छोड़ के आने को तैयार बैठे हुए हैं, मेरे भाई अल्लाह को मानो, इतना कोई चार्मिंग काम नहीं है। हम तो फंस गए एक तरह से, क्योंकि हम अपनी नौकरियां छोड़ के यहाँ लग गए। अब नए सिरे से दोबारा नौकरी में जाना पॉसिबल नहीं हो रहा हमारे लिए। लेकिन इतना कुछ चार्मिंग काम नहीं है कि आप आज करो, कल करो, परसों करो, कभी अच्छा है कभी बुरा है। चलें ये मैं करता हूँ आप लोगों से बात, इंशाल्लाह इस बारे में फिर डिस्कस करते हैं। जी भाइयों, इनको कर दिया है ड्रॉप। ये पीछे सामा इम्तियाज़ के पास का इनका ड्रॉप ऑफ था। अब हम खड़े हुए हैं मोती महल पे और यहाँ से अगली राइड का वेट करेंगे। भाई जो बात मैं आपसे कर रहा था ना उस टाइम, वो ये थी कि भाई इतना चार्मिंग काम नहीं है मेरे भाइयों, ख़ास तौर पे उन भाइयों के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं हमारे, सऊदीया में, दुबई में। मुझे भी मैसेजेस आते हैं, पर्सनली लोग पूछ रहे होते हैं कि यार क्या करें, आ जाएँ। तो मेरे भाई देखो, आ जाएँ का मसला नहीं है। पहली बात तो ये कि कल मेरा काम, परसों मेरा काम बहुत अच्छा हुआ, 6-6.5 हज़ार का काम हुआ, प्लस येंगो बोनस हुआ, अराउंड 7,000 बन गए। मगर फिर क्या हुआ, अगले दिन 12 रबीउल अव्वल छुट्टी हो गई। आज सुबह से ऑनलाइन बैठा हुआ हूँ, अब जाके पहली राइड लगी है येंगो में और वो राइड उतारने के बाद अभी आपके सामने बैठे हुए हैं। अब देखें अगली राइड कब लगती है। तो भाई ऐसा नहीं है कि रोज़ को 6-7 हज़ार का काम हो रहा है, अगर ऐसा हो तो क्या ही बात है, हमारी भी मामलात बड़े अच्छे हो जाए। मगर किसी दिन 2,500 का होता है, किसी दिन 4,000 का होता है, बीच में छुट्टियाँ आ जाती हैं, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ख़ास तौर पे इतवार के दिन बज़ाहिर लगता है लोगों का काम बहुत है, मगर इतवार को जो ट्रैफिक मारता है, हफ्ते की रात को जो ट्रैफिक मारता है, वो सब बराबर कर देता है। तो भाई इतना आसान नहीं है। ख़ास तौर पे वो लोग भाई, जैसे अजहर सियाल भाई हमारे कह रहे थे कि मेहरान वाले दावे कर रहे हैं 2-2 लाख कमाने के। वो भाई 2 लाख कमाना इतना बोलना आसान है? MBA करके और करा हुआ बंदा नौकरियाँ छोड़ के गाड़ी चलने लग जाए, इतना आसान हो? तो ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, अपने हिसाब से ले देखो, खुद समझो काम को। बिल्कुल सही बात कही हमारे दूसरे भाई ने भी कि पहले इन ड्राइव की या येंगो की या बाइकिया की बाइक चलाओ, पहले मार्केट को समझो कि भाई बीच में खच्चल कितना होना पड़ता है। बाइक तो फिर आसान है ना, ट्रैफिक में नहीं फंसते, इधर उधर से निकल जाते हैं। तो गाड़ी में तो आपको ट्रैफिक में गए तो एक दफ़ा गए, आप गाड़ी उठा के थोड़ी इधर से उधर कर सकते हो। तो इन चीज़ों को देख भाल के, सोच समझ के, बिल्कुल भाइयों वाला मशवरा है आप लोगों को कि भाई बगैर सोचे समझे मार्केट में नहीं उतरना बस। अब बहरहाल अगली राइड का वेट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगली राइड के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन ही 2 से 3 मिनट के अंदर ही राइड लग गई है और ये भी येंगो की है। अच्छा मज़े की बात देखो, या तो राइड नहीं लग रही होती या अब इस वक्त आप लोगों को मैसेज करके मोबाइल रखा है और करीम और येंगो, सॉरी इन ड्राइव और येंगो दोनों में राइड कनेक्ट हो गई। लेकिन मैंने येंगो को प्रेफर किया क्योंकि बोनस भी हो जाए और सेकंड येंगो की राइड जो है वो छोटी है,
ब्लॉक 6 से लेना है गुलशन से और दारुल सेहत उतारना है। बस हम गुलशन चौरंगी पहुंच गए हैं। ये सामने हमारा चेज़ आ गया गुलशन वाला, और बस पहुंचते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं भाई दोबारा। ये भाई हम पहुंच गए गुलशन ब्लॉक 6। राइट ये करीब है, राइट को पिक करना है यहाँ से, मगर मैंने कहा चलें आपको दिखाएं कि यहाँ पे अंदर भी कुछ सूरत हाल बेहतर है रोड्स की, वरना अमूमन तो ब्लॉक्स में तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे थोड़े घर भी साफ़ सुथरे हैं, गलियाँ भी साफ़ सुथरी हैं, उस तरह का हाल नहीं है जैसा अमूमन आजकल रोडों पे देखने को मिल रहा है। ये आ गई हमारी पिकअप की गली, और इंशाल्लाह इनको यहाँ से पिक करते हैं, दारू से ड्रॉप करते हैं, फिर आपसे करते हैं बात इंशाल्लाह। भाइयों माशाल्लाह माशाल्लाह दूसरी राइड कंप्लीट हो गई। ये रहा आपका दारुल सेहत, और इनको उतारते ही पैसे वसूली के दरमियान ही राइड आ गई है तीसरी, वो भी यहीं पे माशाल्लाह। और अब हम उनको पिक करने जा रहे हैं गुलशन जौहर ब्लॉक 3। ये मुझे इसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से मुनव्वर चुरंगी के फ़ौरन बाद इनको वो पिक करना है, और सदर की राइड है उर्दू बाज़ार की। चलें अच्छा है, तीसरी राइड हो जाएगी, कम्प्लीटली हो जाएगी, लंबा नहीं चलना पड़ा ज़्यादा, लगातार बैक टू बैक राइड हो गई 3, मतलब बोनस तो सिक्योर हो जाएगा 4 राइड्स वाला। उसके बाद कोशिश तो यही होगी, दुआ भी यही होगी कि यंगों में राइड लगती रहे, ताकि आज बड़े से बड़ा बोनस उठा सकें। देखें फिर आगे क्या होता है। अभी हम जा रहे हैं राडो की तरफ। और अच्छा मैं आपको यही बात बता रहा था भाई, ये इतना आसान वैसे नहीं है जितना लगता है, क्योंकि ख़ास तौर पे व्लॉग्स में या वीडियो में तो आपको हम सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिट करके दिखा रहे होते हैं ना, बीच में क्या क्या खच्चल ख्वारी हो रही है, पुलिस वाले, ट्रैफिक, मतलब बहुत बदतमीज़ी तंगियाँ होती हैं यार, मामलात बड़े हर ऑफिस में ही होता है, हर में पता है। मैं ऑफिस जॉब भी कर चुका हूँ, मैं अच्छी जॉब पे था माशाल्लाह, लेकिन बस वही है कि अपना काम करने के मूड में इस काम में आ गए थे, तो बस कर रहे हैं। लेकिन ये कि हाँ मेरी 2 गाड़ियाँ और चलती हैं, वो ड्राइवर चलाते हैं, तो थोड़ा कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप मेहरान लेके सोच रहे हैं कि यार मेहरान या ऑल्टो लेके 2-2 लाख रुपये कमा लेंगे, तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। बस ये हम रेड एप से गुजर रहे हैं, सीधा पे हमारे राडो गुजरा है। अब ये कामरान चुरंगी, मुनव्वर चुरंगी, और फिर इनको पिकअप। चलें फिर आपसे करते हैं बात, क्योंकि मुझे मैप भी देखना है, फिर करते हैं आपसे थोड़ी देर में बात। पहुंच गए इनको लेने के लिए। ये कुछ सोसाइटी नुमा गली है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, गली नुमा सोसाइटी है, बस ये शुरू हुई और ख़त्म हो गई है सामने। बहरहाल हम तो पिकअप पे पहुंच गए, इनका जो पिन पॉइंट आ रहा है। बस यार गर्मी बहुत है भाई, बहुत गर्मी है, बुरा हाल हो रहा है। एसी को आप 2 मिनट के लिए बंद करके खड़े हो रहे हैं तो बस बह जाते हैं आप, बहुत बुरा हाल है यार। चलें सदर पहुंचते हैं, फिर करते हैं आप लोगों से बात। भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी राइड भी कंप्लीट कर ली है, उर्दू बाज़ार में खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे इनका बिल बना है 830 रुपये का, सही है, क्योंकि बोनस भी आ जाएगा बीच में, तो ये अच्छा हो जाएगा। बस 3 राइड्स हो गई हैं, अब इसके बाद देखें, अब अल्लाह करे सदर में राइड लग जाए। यहाँ पे बड़ी ख्वारी होती है, कभी कभी बंदा फंस जाता है आके। बस यहाँ पे राइड मिल जाए तो फिर राइड करते हैं नेक्स्ट, और फिर आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है भाई। एक तो ये पता नहीं यंगो वालों को इतनी एक्सपेरिमेंट करने का, सॉरी इनड्राइव वालों को इतना एक्सपेरिमेंट करने का पता नहीं क्या शौक है। अभी देखो इन्होंने अपनी स्टाइल चेंज कर दी है, थीम चेंज कर दी है। अब राइड में पहले किलोमीटर नीचे लिखे हुए आते थे, अब बंदे को आदत हो जाती है, बंदा आदत के मुताबिक नीचे देख रहा है। अब मैं कह रहा हूँ किलोमीटर का है वो देखो, तो सबसे टॉप पे लिखे हुए बिल्कुल, वो भी लाइट करके। यार बंदा पहले किलोमीटर देखता है कितना करीब से आ रही है राइड, कितना दूर से आ रही है, एक आदत बनी हुई है। अब आपने वो ख़राब कर दी है, तो राइड मिस हो रही है आज। अभी सदर में अभी यहाँ खड़े 3 राइड्स आई हैं, मगर सदर में आपको पता है गाड़ियाँ भी इतनी होती हैं कि यहाँ पे आगे बंदा फंस जाए तो बुरा हाल। यहाँ तो ये करना पड़ता है कि रेट टू रेट जो आ रहा है बस आप मिनिमम 2 और यहाँ से मूव करो, नहीं तो आपकी 2.5-3 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटा हमेशा ज़ाया करवाता है सदर। करीम में काम की हालत का इस पास से अंदाज़ा लगाओ कि परसों में ऑनलाइन हुआ था काम के लिए ना, परसों काम किया है वही 6-6.5-7 हज़ार रुपये का, उसके बाद कल छुट्टी हो गई। परसों से मैं ऑनलाइन हूँ भाई, अभी चेक किया तो मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, राइड का तसव्वुर नहीं है बचने का। अभी देखो सदर में मैंने ऑनलाइन करना सोचा, यार ऑनलाइन कर लूँ, देखा है तो मेरे भाई मैं ऑनलाइन ही हूँ परसों से, तो कोई राइड नहीं है, सिंगल राइड नहीं है यार, कि बंदा कुछ तो करे उसमें। बिल्कुल ही माठा काम हो गया करीब में। तो यो वेलकम बैक। यार मैं असल में राइड नहीं बना सका, सॉरी वीडियो नहीं बना सका, वहाँ से डॉ से राइड लगी थी फ़ौरन ही मेरी ना, ये गुलशन ब्लॉक 16 सफारी बाग की बैक साइड। अब मसला ये हुआ कि वहाँ पे ट्रैफिक इतना कि ना मोबाइल निकालने का मौका नहीं, और जैसी डॉ पे पहुँचा हूँ उनको पिक करने, वो मोहतरमा माशाल्लाह वारी खड़ी हुई थी। खैर अभी इनको उतारा है, और सबसे मज़े की बात यह है कि वापस वहीं की राइड आ गई है इन ड्राइव में ही। अभी भी इन ड्राइव में आया था 950 में, और अब वापस ही वहीं की लगी है 1100 में। अभी ये भी इन ड्राइव की है। काम तो अच्छा खिंच रहा है माशाल्लाह, मगर वही वाली बात है कि यंगो को मौका नहीं दिया मैंने बिल्कुल भी ऑन होने का,
जैसे ही इसको उतार के राइट हैंड की राइड आ रही थी, इसको रेट दे दिए। तो चले अच्छा है, ये तो फिर अपने लिए लगा शुक्र है, काम चल रहा है बैक टू बैक। बताते फिर आप लोगों को, अभी तो ये हम जौहर में सर्विस लेन में घूम रहे हैं, कॉन्टिनेंटल बेकरी सामने है और ये अब्दुल्ला अपार्टमेंट है मेरे ख्याल से। अब्दुल्ला अपार्टमेंट के सामने से गुजर रहे हैं। गर्मी बहुत शदीद हो गई आज, दोबारा से गर्मियाँ शुरू हैं, पसीना पसीना बुरा हाल। खैर मज़े की बात ये भी है कि इस राइड की ये एसी नहीं है, वो जो मैं लेकर आया हूँ 950 में वो एसी थी, ये 1100 में नॉन एसी में लेके जा रहा हूँ। पर्सेंट ड्राइव में ये है कि तुक्का लग जाता है अपनी मर्ज़ी का कभी कभी, तो फ़ायदा होता है। तकरीबन इनको लेने हम पहुँच गए हैं, इनकी गली के बाहर थे, उस तक मुझे लगा पिकअप आ गया है, मगर अब पिकअप आया है। थोड़ा सा ये हिली एरिया है, मतलब हिली मतलब पहाड़ी सा, ऊँचा और नीचा। अब हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, शायद वीडियो में पता ना चल रहा हो। और ये इस लेफ़्ट में इनका घर है जहाँ से इनको पिक करना है। बस पिक करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सूरत रहती है। बस यार कस्टमर अच्छा होना चाहिए, तमीज़दार होना चाहिए, सबकी इज़्ज़त होती है यार, सबकी इज़्ज़त से बात करनी चाहिए। चले बस पहुँच गए, करते हैं आपसे बात। हाँ भाई भाइयों, माशाल्लाह ये राइड तो बहुत ही अच्छी हो गई यार। जब वो बैठे गाड़ी में तो उनको चाहिए था एसी, और कह रहे हैं यार नॉन एसी बुक की हुई है, तो थोड़ी देर बाद चले कह रहे हैं यार आप चला दो, मैं ऑफर दे दूँगा। वही राइड थी जो सिविल से लेकर गया था अभी 950 में, वहीं से लेके वापस सिविल के पास आया हूँ 1200 रुपये में। ये राइड तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई। सुबह सुबह ही काम खिंच गया है बेहतरीन। मेरे ख्याल से 1 तो बज गया होगा, 1:15 1:30 बज रहे हैं, लेकिन ये कि 4 साढ़े 4 हज़ार तक का काम हो चुका है माशाल्लाह। बस देखिए आगे क्या सूरत हाल होती है काम की। मैंने कहा भाइयों को रिपोर्ट देते रहें, अपडेट करते रहें आप लोग भी, ताकि देखें काम को कैसा चलता है। लेकिन मेरे भाई इस बात का ख्याल रखें, ये डेली ऐसा नहीं होता, ये तुक्के की होती है, कभी लगना शुरू हो जाए तो ज़बरदस्त। भाई यहाँ पे अभी तो मैं रुका था, गाड़ी पार्किंग में लगा ही रहा था कि यंगो में राइड आ गई है डिफेंस की। ये फिर ये एक्सटेंशन कहलाता है वहाँ की, इकरा यूनिवर्सिटी के पास। तो बस अच्छा हो गया माशाल्लाह, इस राइड पे मेरा बोनस भी कंप्लीट हो जाएगा 4 राइड्स वाला। फिर आगे फर्दर देखते हैं, अभी तो पूरा दिन है, राइड्स करने का मौका है, आज काम खींचने का दोबारा मौका मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। असल में एक चीज़ होती है छुट्टी के दिन के बाद, जैसे कोई कम्प्लीटली छुट्टी होती है ना, हॉलीडे या वीकेंड, उसके बाद का जो दिन होता है उस दिन राइड्स ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह यही होगी डेफिनेटली कि लोग अपने अपने काम निपटाने के लिए निकलते हैं। तो बहरहाल डॉ पहुँच गए हम लोग, डॉ से इनको पिक करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ पहुँच के फिर आपसे बातें करते हैं। भाई बताते हैं आपको कि कहाँ तक पहुँच गया माशाल्लाह। भाइयों हमने राइड उतार दी है, सलमा जो बना हुआ है इसके बराबर, इसके ऊपर ही रेजिडेंसी है, ये डिफेंस रेजिडेंसी। बस यहाँ राइड उतारी इनकी, माशाल्लाह काम तो आज बेहतरीन खिंच गया यार, अंदाजे से ज़्यादा खिंच गया है। लेकिन अब बस यह भूख का टाइम हो गया, टाइट वाली भूख लग रही है। और यहीं बिल्कुल सामने इत्तेफाक से नसीब बिरयानी यहाँ भी मिलती है, वो जो गुलशन में मैंने आपको कल दिखाई थी अपने व्लॉग में, उसी की शायद ये है, लेकिन सेम नाम है और टेस्ट भी तकरीबन सेम है। तो अब यहाँ इकरा यूनिवर्सिटी के बराबर में नसीब बिरयानी है, और खाना खाएंगे, नाश्ता कह रहा हूँ, दोपहर का खाना खाएंगे, फिर इंशाल्लाह ऑनलाइन होते हैं। तकरीबन 5000 का काम हो चुका है मेरा, बोनस भी हो गया साथ में, सब मिला के तकरीबन 5500 का काम हो गया। अब देखें, अभी तो टाइम बहुत पड़ा है, काम करना है यार, काम करें 7-8 हज़ार की कोशिश करते कि खिंच जाए आज, तभी ज़रा पेट को फुल कर ले ताकि फ्यूल होगा अपना तो काम कर सकेंगे। चले फिर खाना खाते हैं, बिरयानी शिरयानी, फिर करते हैं आपसे बात। भाई खाना खा लिया, बिरयानी बेकार ठंडी बिरयानी खिलाई इसने आज, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, लेकिन बस पेट भरना था तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, पेट भर के खाना खा लिया। अच्छा, खाना खाने के फ़ौरन बाद यहाँ से ताज कॉम्प्लेक्स की राइड लग गई है, लेकिन इन ड्राइव में, और बस इनको पिक करने जा रहा हूँ। ये इकरा यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी के बाद वाली गली से राइड आई है, लेकिन कस्टमर की रेटिंग जो है वो है 1। अब वो 1 मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अल्लाह का नाम लेके जा तो रहा हूँ, कुछ पता नहीं कि वो चिक चिक वाले कस्टमर हों, लड़की का नाम आ रहा है लिखा हुआ। चलिए देखते हैं, राइड करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कि ये राइड के साथ कोई मसला था या कोई टेक्निकल इशू है जो उसकी रेटिंग बना रही है। ठीक है भाइयों, भाई डिफेंस व्यू पहुंच गए इनको पिक करने। डिफेंस व्यू की गलियां हैं ये, पीछे जो मेरी दीवार है बिल्कुल आखिरी एंड तक आके खड़ा हो गया। 211 नंबर आ रहा है, देखें अभी तक तो ना कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है ना कोई बाहर आया है, अल्लाह खैर करे भाई, बस वेट कर रहे हैं। भाइयों वही हुआ जिसका डर था, किसी बेगैरत ने राइड बुक की थी, उसने कैंसिल कर दी, मगर चलें 500 मीटर से दूर से आया था, शुक्र यह कि ज़्यादा दूर से नहीं आया था। तो ऐसी बेगैरतियाँ भी हमें देखनी पड़ती हैं,
अब बहरहाल मैं गली में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ राइड का। देखते हैं राइड कितनी देर में आ जाती है। भाई माशाल्लाह वही कल वाला काम हुआ है, सॉरी परसों वाला। राइड ने बेगैरती दिखाई, कैंसिल की, लेकिन उसकी अगली ही गली से मेरे पास राइड आ गई है तारिक रोड की। मगर मजबूरी है कि मुझे जाना इस जगह है, मगर यहाँ ये देख रहे हैं आप ईंटें, और ये बगैर देखे भाई जो भी ऊपर काम कर रहे हैं ये बगैर देखे एकदम नीचे ईंटें फेंक रहे हैं, और पूरी ईंटें, एक ये भी नहीं छोटे छोटे पत्थर हो। इस चक्कर में मैं कोने पे रुक गया हूँ, क्योंकि ये तो गाड़ी का काम पूरा कर देंगे, मेरा घर में गुजर गया और इन्होंने फेंक दिया ऊपर से कुछ। भाइयों राइड हो गई है, तारिक रोड पे आ गए, डॉल्फिन मॉल पे ड्रॉप किया है, सामने डॉल्फिन मॉल ड्रॉप करके अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। अभी यहाँ से एक राइड आ रही थी यार घर की तरफ की, यंगो पे मिस हो गई यार, गलती से ध्यान नहीं रहा, बटन दबाने में देर कर दी और राइड निकल गई। बाकी एक अल्लाह का शुक्र है काम खींच गया तकरीबन 5,500 का। अब घर का डेस्टिनेशन लगा दिया मैंने यंगो में, घर पहुँचते 6 साढ़े 6 तक का काम इंशाल्लाह खिंच जाएगा। क्योंकि यार 4 के बाद जो कराची में ट्रैफिक का हाल होता है ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह निकलूँ और 4 साढ़े 4 बजे मैक्सिमम घर की तरफ निकल जाऊँ। घर के पास में भले छोटी छोटी राइडें करते रहो, मसला नहीं होता, मगर इन एरिया से शार फैसल, तारिक रोड और ये सब हैदराबाद, यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ पहले। ठीक है, क्या होता है जब तक राइड का वेट करते हैं, जब भाइयों से मुलाकात होती है थोड़ी देर में बात करते हैं इंशाल्लाह। यार यंगो में तो राइड लगी नहीं, इन ड्राइव में राइड आ गई सुराब गोट की तारिक रोड से, बस उसको अभी मैंने उतारा है और यहाँ पे अड्डे पे खड़ा हूँ अंदर ही कि चलो यहीं से फिर कोई राइड शायद लग जाए या कोई चलता फिरता आ जाता है, कोई राइड लग जाती है तो इंशाल्लाह। वैसे माशाल्लाह 6,000 प्लस का काम हो गया है, लेकिन अब घर तक का लग जाए ना तो यार खाली फ्यूल जाना बेकार हो जाता है, फ्यूल लग जाए कम से कम तो ये है कि चलो आसरा हो जाता है यार, नुकसान नहीं होता। काम तो बेहतर है माशाल्लाह आज का, आगे भी देखते हैं कितनी राइड्स होती हैं आप लोगों को बताते हैं, और मामला जो भी सूरत हाल होगी। वैसे ऐसा काम यार काफ़ी महीनों बाद हो रहा है, सच्ची बात है। 2.5 महीने तो ऐसा अल्लाह माफ़ करे काम था कि 2-2 हज़ार 2,500 बहुत ज़्यादा तीर मारा, बहुत लग के 12-12 घंटे बाद 4,000 रुपये करके घर जा रहे थे। आज इस हफ्ते कह सकते हैं दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 6 प्लस गया है, माशाल्लाह यंगो का बोनस भी हो गया एक छोटा वाला। देखते हैं क्या सूरत हाल होती है, अल्लाह बरकत दे भाई, आप सबकी भी हमारी भी। देखिए मामला कहाँ तक पहुँचते बताते हुए इंशाल्लाह आपको। आप लोगों को बता के ही बंद किया था कि अड्डे पे वेट कर रहा हूँ और फ़ौरन यंगो में राइड लग गई है घर की। बस घर की तैयारी करते हैं इंशाल्लाह, घर पहुँच के फिर आप लोगों से थोड़ी सी बात और करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। देखते हैं क्या फेयर वगैरह बनता है, घर पहुँच के बात करते हैं इंशाल्लाह। तुम भाइयों हसीन खूबसूरत शाम का मंज़र शायद मैं आपको दिखा सकूं, बल्कि मैंने एक शॉट बनाया है, मैं अभी वीडियो में डालूंगा इंशाल्लाह। खूबसूरत सनसेट था उसमें, बहरहाल खूबसूरत सनसेट के साथ खूबसूरत एंडिंग, बहुत अच्छा काम हुआ, 7,000 प्लस हो गया, और यंगो की भी एक राइड एक्स्ट्रा हो गई, तो यंगो में भी 1,000 का बोनस हो गया मेरा। चलो अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। और अभी मैंने कहा चलो यहाँ तक पहुँच गए, पेट्रोल पंप करीब ही है तो पेट्रोल डलवा लें, क्योंकि लाइट जल गई है। पेट्रोल की लाइट जलने का मतलब है कि पेट्रोल तो फूक गया। खैर अल्लाह का शुक्र है 130 किलोमीटर के करीब गाड़ी चली है, और एक बल्कि ज़्यादा हो गई होगी, और सही है तकरीबन 2,000 का पेट्रोल डलेगा। अल्लाह का शुक्र है यार, बहुत अच्छा काम हो गया। बाकी है कि आप लोगों से मुलाकात, बातचीत सब कुछ चलती रहेगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। अल्लाह हाफ़िज़।